हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैच प्रीव्यू मैच नंबर 43 सीएसके वर्सेस एसआरएच जो कि खेला जाने वाला है चेपक में। बढ़िया ग्राउंड, बढ़िया कहानी और एक और नई चीज, एसआरएच भी कभी इस ग्राउंड पे जीता नहीं है। पर हमें पता है ये कहानी हमने आरसीबी के लिए भी कही थी, 17 साल में नहीं जीते, वो जीत गए। ये सेम चीज़ हमने दिल्ली के लिए कही थी, 15 साल में नहीं जीते, वो भी जीत गए। अब ये सेम कहानी एसआरएच के लिए भी है कि वो तो आज तक कभी भी नहीं इस ग्राउंड पे जीते। पर अब दोनों टीम्स की फॉर्म थोड़ी अलग है। सीएसके जहां पे नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, नए नए प्लेयर्स लेके आ रही है, अपने स्क्वाड में 27 में से 20 प्लेयर्स यूज कर चुकी है। वहीं पे एसआरएच लग रहा है कि शायद हार मान चुकी है, अब वो उतना जान दमखम लगाना भी नहीं चाहती। काफी सारी चीजें हैं। जहां एक टीम एसआरएच स्पिन बॉलिंग में सफर कर रही है, सबसे वर्स्ट एवरेज ऑफ 50.75, विकेट्स भी नहीं आई हैं, इकॉनमी में भी सफर करा है। वहीं पे स्पिन के अगेंस्ट एक साइड जिसके अगेंस्ट आप स्पिन करना चाहोगे वो सीएसके बनी हुई है, क्योंकि स्पिन के अगेंस्ट सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग साइड चल रही है। स्ट्राइक रेट के मामले में दो बैटर्स जो स्पिन के अगेंस्ट सबसे वर्स्ट इस सीजन में चल रहे हैं वो हैं जडेजा 87 की स्ट्राइक रेट से, और सरप्राइजिंगली जिन्हें हम स्पिन बैशर के नाम से भी जानते हैं, शिवम दुबे, जो सिर्फ 114 की स्ट्राइक रेट पे स्पिन के अगेंस्ट खेल रहे हैं। सुनने में अजीब लग रहा होगा, पर इसी चलते हमें दिख रहा है कि सीएसके का इतना थका हुआ सीजन ये निकलता जा रहा है। पावर प्ले में भी दोनों टीमों की कुछ चीजें हैं। अगर हम पावर प्ले में इकॉनमी की बात करें बैटिंग करते हुए, तो सबसे वर्स्ट वहां पे सीएसके है। बट अगर विकेट्स लूज करने की बात आती है, वहां पे जॉइंट हाईएस्ट में खड़ी है एसआरएच। और अगर एवरेज की बात करें तो सबसे वर्स्ट एवरेज पे पावर प्ले में खड़ी है हमारे पास एसआरएच। तो दोनों टीमें पावर प्ले में स्ट्रगल करती दिख रही हैं, और ये एक कॉमन सा पैटर्न बन रहा है, और शायद उसी के चलते उनका सीजन भी थोड़ा थका थका सा लग रहा है। कुछ और भी इस मैच में सेलिब्रेट करने लायक है। हमारे थला, उनका ये 400वां T20 मैच होगा। इंडिया के सिर्फ 3 ही प्लेयर्स हैं जो 400 से ज़्यादा मैचेस खेल चुके हैं। रोहित शर्मा जो 456, 456, फिर दिनेश कार्तिक, और उसके बाद हमारे आ जाते हैं विराट कोहली जिन्होंने 407 मैच खेले हैं। उसके बाद अब थला भी बन जाएंगे उस लिस्ट के, जो अब 400 T20 खेलने के बाद चौथे ऐसे भारतीय बनेंगे। बड़ा सेलिब्रेटरी मोमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर एक चीज़, एक मैचअप है जिसका आज शायद थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा सीएसके को। राहुल चहर जो कि आए थे एज एन इम्पैक्ट सब, खेले थे, उतना ज़्यादा मौका उन्हें नहीं मिला, पर इस ग्राउंड पे उनकी तूती बोलती है। इस ग्राउंड पे वो 14 विकेट ले चुके हैं और सिर्फ 6.2, 6.2 की इकॉनमी से रन देते हैं। ऐसा 25 से ज़्यादा ओवर करने के बाद सिर्फ और सिर्फ सुनील नारायण है जो उनसे बेटर कर पाए हैं 5.9 की इकॉनमी से इस ग्राउंड पे। और उनके चलते धोनी सिर्फ 56 की स्ट्राइक रेट पर रन मारते हैं। और भी बैटर्स हैं जिन्हें उन्हें तंग किया है, जिनको वो जल्दी अपनी गिरफ्त से बाहर नहीं आने देते। तो शायद इस मैचअप को देखते हुए हम देखेंगे कि राहुल चहर की इस टीम में एक वापसी होगी। इस आईपीएल में जिस तरह से वो खेली है एसआरएच, अब शायद जरूरत है कि उन्हें भी नए चेहरे लेके आने पड़ेंगे। ईशान अंसारी शायद वो भी साथ खेलें, क्योंकि एक ऐसी पिच है जहां पे आप स्पिनर्स डेफिनेटली खिलाना चाहेंगे, वो ऑब्वियसली चेपक ही है। उसके साथ साथ और भी इंपॉर्टेंट मैचअप्स हैं। पतिराना हैज़ अ वुड ओवर क्लासन। क्लासन को उन्होंने पिछली 22 गेंदों में 3 बार पवेलियन का रास्ता दिखाया है और सिर्फ 26 रन खाए हैं। तो क्लियरली क्लासन को उसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक ही बल्लेबाज है जो एसआरएच के लिए कंसिस्टेंटली रन मार रहा है। 40 के ऊपर की एवरेज है, ऑलमोस्ट 160 का स्ट्राइक रेट है। तो ये शायद एक इंपॉर्टेंट मैचअप होगा अगर आप एसआरएच के फैन हैं और आप चाहेंगे कि इस बार पथिराना की जो हॉट एंड कोल्ड फॉर्म आ रही है उसका फायदा उठा के क्लासन उनके चाल से बाहर निकल जाए। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है इस पूरे एनकाउंटर के अंदर। उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है, वो है प्लेइंग 11, क्योंकि दोनों टीमें जितना स्ट्रगल की हैं तो इनमें शायद हमें कुछ कुछ मेजर सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं। जो रिपोर्ट आई है, पिच वैसी सी ही स्लगिश विकेट होगी, बहुत स्क्वेयर टर्निंग विकेट सीएसके देते हुए डर रही हो कि उनकी खुद की टीम स्पिन पे बहुत स्ट्रगल कर रही है, तो वो मुझे नहीं लगता इस बार भी होगा। बट हाँ, एक एसआरएच के बैटिंग टेम्पो को डिस्टर्ब करने वाली विकेट पक्का से होगी। वो एक फ्री फ्लोइंग बैटिंग विकेट जैसे चाहते हैं वैसे विकेट तो हमें पक्का से दिख रहा है कि नहीं मिलने वाली। गर्मी जितनी पड़ रही है उसे चलते विकेट ड्राई भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब आ जाते हैं दोनों के प्लेइंग 11 पे, और किस तरह के प्लेइंग 11 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज की जा सकती है।
प्लेइंग 11 की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना है वो ये कि SRH शायद अब ईशान किशन की जगह अथर्व टाइडे को चांस दे, क्योंकि पिछले 7 मैचेस में 5 की भी एवरेज से रन स्कोर नहीं कर रहे हैं। और जो लास्ट इनिंग्स में डिसमिसल हुआ उससे लगा शायद मेंटली भी अब थोड़ा गिव अप कर चुके हैं। बॉल बल्ले से लगी भी नहीं थी तब भी वो वॉक कर गए थे, और जबकि एम्पायर ने तब तक आउट भी नहीं दिया था। काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल डिबेटेबल डिसीजन रहा है, बहुत कुछ उस पर आया है, बहुत सारे सवालिया निशान भी उठे हैं। तो शायद हमें दिखे कि अब अथर टाइडे को नंबर 3 पे जगह मिले। ओपन अभी भी अभिषेक और ट्रैविस हेड ही करेंगे, क्योंकि उनके अगर वो चलते हैं तो मैच एक तरफा करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। शायद पिच सूट ना कर पड़े पर उनके साथ ही जाना चाहेंगे। नंबर 4 पे नीतीश कुमार रेड्डी, बल्ले से बिल्कुल रन नहीं आए हैं और इस बार शायद उम्मीद होगी कि यहाँ पे वो कुछ करके दिखाएं। नंबर 5 पे क्लासन, अगर मैं SRH हूँ तो मैं क्लासन को नंबर 3 पे खिलाना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह की उनकी फॉर्म है वो बहुत नीचे आ रहे हैं। हम मल्टीपल टाइम्स ये बात कर चुके हैं, पर मुझे लग नहीं रहा कि SRH ज़्यादा चेंज करने के मूड में है। इस ग्राउंड पे इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप अपने फॉरेन प्लेयर्स में एक स्पिनर भी लेके आए, तो वहाँ पे कमेंडू मेंडिस को यहाँ पे जगह मिल सकती है नंबर 6 पे। बट रन तो इस बार अभिनव मनोहर से भी आए हैं, तो शायद नंबर 7 पे अभिनव मनोहर खेलें और नंबर 8 पे कमिंस, नंबर 9 पे फिर से शायद उनटकट को ही देखें। ये पिक्चर उनके सूट भी करेगी और शामी ऑलमोस्ट 52 की इकॉनमी एवरेज से विकेट्स ले रहे हैं, तो शायद उनको इस बार भी जगह ना मिल पाए। तो नंबर 9 पे आपको क्लियरली ये देखेंगे, नंबर 10 पे हर्षल पटेल, नंबर 11 पे आपको देखेंगे शायद राहुल चहर। उसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर में आपके पास जीसन अंसारी का भी ऑप्शन है, और आप चाहें तो फिर वहाँ शमी को भी कंसिडरेशन सेट में रख सकते हैं। 4 इंटरनेशनल प्लेयर्स जिनमें आपके पास हेड, क्लासन, कमेंडू मेंडिस और कमिंस मिल जाते हैं। ईशान मलिंगा ने कुछ ऐसा नहीं किया जिसके चलते उन्हें मौका नहीं मिलना चाहिए, पर अगर आप कमेंडू मेंडिस को लेके आते हैं तो आपको कहीं ना कहीं किसी और प्लेयर को तो बाहर निकालना ही पड़ेगा। कैप्टन आप ड्रॉप करने से रहे, और क्लासन और हेड शायद अभी बहुत जल्दी होगा उनमें। क्लासन ऑब्वियसली आपके बेस्ट परफॉर्मिंग बैटर है और हेड को अभी मौका मिलेगा, क्योंकि उनका अलग ही एक ऑरा है और उनकी दहशत अभी भी बनी हुई है। CSK के साथ भी काफ़ी सारे चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। रचन रविंद्रा के साथ काफ़ी कोचेस ने बात की है, और वंश बेदी को एक लंबा नेट सेशन करने को मिला है। और जो CSK की अकेडमी है वहाँ पे सिमुलेशन पे हमने ब्रेविस को भी नंबर 4 पे खेलते हुए देखा, तो वो भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसे में अगर ओवरऑल टीम की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि शायद इस बार हमें ओपनर में शाइक रशीद के साथ शायद हमें आयुष म्हात्रे करते दिखें। उसके बाद वन डाउन पे आपको यहाँ पे शायद एक अलग कहानी दिखे, वहाँ पे आपको रचन रविंद्रा भी बाहर जाते दिखें, और वहाँ पे आपको शायद वन डाउन पे एक नया फेस वंश बेदी दिख जाए। नंबर 4 पे शायद ब्रेविस दिखें, और नंबर 5 पे करण की भी वापसी हो सकती है, क्योंकि रचन रविंद्रा का स्लॉट फ्री है तो एक फॉरेन प्लेयर अंदर आ सकता है। नंबर 6 पे दुबे, नंबर 7 पे धोनी, नंबर 8 पे जडेजा शायद ऊपर आए शायद नीचे रहें, डिपेंड करेगा, क्योंकि पिछले मैच में उनके रन्स आए पर उनकी इंटेंट पे काफ़ी सवालिया निशान उठे हैं, तो ये भी चीज़ हो सकती है। नंबर 9 पे आपके पास फिर नूर, नंबर 10 पे खलील अहमद, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया। नंबर 11 पे पथिराना, और फिर आपके पास एक और प्लेयर का ऑप्शन भी बन जाता है जो कि ओवरटर्न भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी भी एक फॉरेन प्लेयर का स्कोप है। काफ़ी सारे चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी सारी नई चीज़ें आई हैं। वंश बेदी ने लंबा नेट सेशन किया है, जब उनका एक इंट्रा स्क्वाड मैच में भी उन्होंने इंप्रेस किया था। ब्रेविस को भी उन्होंने सिमुलेशन गेम में खिलाया, तो काफ़ी सारी चीज़ें। और शाइक रशीद और जिस तरह से आयुष म्हात्रे ने किया है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको अब बाहर बैठाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में इम्प्रेस किया है, तो इसके चलते मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक ये इस तरह की टीम CSK दे सकती है, जिसमें आप करण को शायद फाइनली कम बैक करते हुए देखें एज अ बॉलिंग ऑप्शन प्लस एज अ बैटर ऑल्सो। जेमी ओवरटन खेलें और फिर नूर और पथिराना भी हों, ये कहानियाँ बैठ सकती हैं। खलील और जडेजा इंडियन बॉलर्स हो सकते हैं, और उनके साथ जो हमने बाकी ऑप्शन डिस्कस किए हैं वो भी हो सकते हैं। बाकी क्लियरली पता चलेगा किस तरह से चीज़ें चलती हैं, क्या होता है। बट मैच इंटरेस्टिंग है,
शायद आईपीएल की ओवरऑल कंटेक्स्ट में मैच इतना इंपॉर्टेंट ना हो कि दो ऐसी टीमों का मैच है जिनका कैंपेन लगभग खत्म हो चुका है, बट हाँ दोनों प्राइड आईपीएल विनिंग टीम्स रही हैं, तो ऑब्वियसली एक अच्छे नोट के ऊपर ही इस टूर्नामेंट को आगे एंड करना भी चाहेंगे। देखते हैं क्या क्या हमें कुछ नया देखने को मिले और क्या नई कहानियाँ, नए किस्से इस मैच के साथ जुड़े। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, और अगर नहीं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ आपको एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट, हमें थोड़ा सा अप्रिसिएशन के लिए आप ऐसा करें। और तब तक के लिए धन्यवाद।